कि आप कौन सी डॉक्टर, मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ, कि अगर तुम बना ही रही हो वीडियोस तो तुम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्यों नहीं बनाती हो, तुम मेकअप वीडियोस और ब्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति। आई होप आप सब सही होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज, आपको थंबनेल से वैसे तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो ठीक है, आज मैं आपको बता दूं कि मैं ना आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक मेकअप रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप डेली में भी कर सकते हो, इधर उधर आने जाने में भी कर सकते हो, कॉलेज गोइंग भी कर सकते हैं और ऑफिस गोइंग भी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, और ये सामान हर किसी के पास मिल ही जाएगा। साथ के साथ मैं आपके साथ चिट चैट भी करने वाली हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोग पर्सनली करते हैं, और जैसे कि अभी मेरे यूट्यूब पे मैंने इतना ग्रो नहीं करा है, तो इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझे काफी सारे मैसेजेस करते हैं। तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे डाल दूंगी, तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां भी मेरे को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां भी काफी सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना लेती हूँ। तो वीडियो भी हो जाएगी और मेकअप ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर नहीं होंगे और हमारी थोड़ी चट चैट भी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मेरे बारे में कुछ पता चल जाएगा जिन लोगों को नहीं पता। तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे पता चल जाएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज सपोर्ट करिएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। मैं आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक मेकअप बताऊंगी, और क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिया जिन लोगों को है ना, तो उनके सबके डाउट्स क्लियर। जैसे कि अभी सर्दियां हैं, तो सबसे पहले जो मैं यूज करूंगी अपने फेस पे वो है फेस ऑयल, जस्ट बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और सर्दियों में और ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो लगाती हूँ वो मैं हमेशा जो है ऑयल ही लगाती हूँ। तो इससे ऑयल लगाने से होता है कि जो स्किन होती है काफी ज्यादा हाइड्रेटेड फील करती है, और जैसे ड्राइनेस के पैचेस होते हैं ना वो नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जिनकी ड्राई स्किन है उनको फेस ऑयल लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मैं लगाती हूँ। ठीक है, तो आपको ज्यादा वो नहीं करना, बस आप लगाने के बाद ना आपको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। तो चलिए अब मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ इसके साथ साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो मेरा नाम, वो तो आपको मेरी वीडियो से पता ही चल गया होगा। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर रखी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं भूल भी जाती हूँ वीडियो के पहले। मैं सोचती हूँ कि ये बोलूंगी लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने नोट डाउन करी हुई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नाम तो सबको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि जैसे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो आप कौन सी डॉक्टर हो, इस तरीके से कि आप कौन सी डॉक्टर हो। तो मैं बता दूं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो मेरा जो प्रोफेशन है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो आई होप आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो चलिए अब अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, और साथ में आपके क्वेश्चंस के भी आंसर मैं देती रहूंगी। ठीक है, तो अब मैं लगा रही हूँ ये मॉइस्चराइजर। तो ये प्लूम का है स्किन ब्लर। ठीक है, काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है, प्लस ये प्राइमर भी है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी। तो जो उसके बाद में क्वेश्चन की बात करूँ, तो फिर मेरे से पूछा जाता है कि मेरे घर में कौन कौन है। तो अगर जैसे कि मोस्टली सबको पता ही होगा कि मेरी शादी हो गई है, तो अगर मैं अपने ससुराल की बात करूँ तो मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड है, मेरा एक बच्चा है, और मेरी मम्मी है, मतलब सासू माँ है, और मेरी सिस्टर इन लॉ है, पर उनकी शादी हो गई है तो वो यहाँ नहीं रहती हैं, वो अपने घर रहते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में सिर्फ 2-3 जने हैं, 4 जने हैं मेरे बेटी को मिला के। ठीक है, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। तो अब मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ क्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज करना, मेकअप से पहले आपको स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा। हमने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो मैं मोस्टली फाउंडेशन स्टिक यूज करती हूँ इंस्टेड ऑफ लिक्विड फाउंडेशन। तो मैं लिक्विड फाउंडेशन मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा से ही ये जो फाउंडेशन स्टिक है इसको यूज करती हूँ, जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है। तो पहले तो मैं स्विस ब्यूटी की करती थी, बट अभी मैं कलर एसेंस की कर रही हूँ। तो ये है कलर एसेंस की। उसके बाद हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है वो मेरी एज और मेरी हाइट पूछी जाती है। तो एज तो लड़कियों की पूछते नहीं, गंदी बात होती है, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और मेरी हाइट भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो मेरी हाइट है वो 5 फुट और 2.5 इंच है, और जो मेरी एज 17 दिसंबर, आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी रिसेंटली 25 की हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता है दूसरा क्वेश्चन खत्म, और हमारा फाउंडेशन भी लग गया। अब हम इसको करते हैं ब्लेंड। तो आप फाउंडेशन स्टिक का फायदा ये होता है कि आप इसको हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो और आप इसको स्पंज से भी ब्लेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको स्पंज ही चाहिए। तो मेरा स्पंज आप देख सकते हो, ये अमायरा के काम है,
तो उसने मेरा स्पंज ऊपर से खा गई, वो तोड़ के फेंक दिया। ठीक है, तो आप इसमें स्पंज भी यूज कर सकते हो और हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल मतलब अगर मेरे को जल्दी होती है तो मैं हैंड अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, और अगर मेरे को मतलब फुर्सत से मैं करती हूँ तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ। तो यही इसका सबसे अच्छा पॉइंट है फाउंडेशन स्टिक का। तो मैं अच्छे से जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मेरा फाउंडेशन हो गया है, अब मैं लगाऊंगी अपने, अब मैं आईब्रोज को फिल करूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी जो मेरे से पूछा जाता है कि मेरी एजुकेशन क्या है। तो जो मेरी एजुकेशन है वो मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। तो रिसेंटली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है फ्रॉम न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो मतलब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लिया फ्रॉम न्यूरोलॉजी। सो अब मैं करूंगी कॉन्टोर। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है वो मोस्टली ये पूछा जाता है कि मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ। मैंने इतनी एजुकेशन कर ली है तो मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरे से यही पूछा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता, मतलब जिन लोगों को पता है वो लोग नहीं पूछते, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो बेसिकली मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप मतलब आपकी इतनी एजुकेशन है बट स्टिल आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो। तो इसका जवाब भी मैं आपको दूं तो उसका जवाब ये है कि अभी तो जो है मेरी बच्ची छोटी थी अभी तक, तो ठीक है इस वजह से नहीं कर पा रही थी। और दूसरा रीजन ये भी है कि अभी मेरे अलावा उसको अमायरा को देखने के लिए कोई नहीं है। और अभी मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी अभी परमानेंटली हमारे पास नहीं आई है, वो किसी काम में फंसी हुई है जिसकी वजह से वो हमारे पास नहीं आ पा रही है। तो जब भी मेरी सासू माँ आ जाएंगी उसे तब से ही मैं अपना मतलब परमानेंटली आ जाएंगी तो मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर दूंगी। मैं भी जॉब करने के लिए ही एजुकेशन ली है, तो मैं जॉब 100% करूंगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि मैं अभी तक जॉब नहीं कर रही हूँ और मैं अपने घर पे बैठी हूँ जो। और मेन रीजन यही है कि उसको देखने के लिए कोई नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कमा रहे हो, आप कमा बच्चों के लिए रहे हो, राइट। अगर आपका बच्चा ही परेशान है, आप उसको ही इसका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, उसको ये टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कमाना कुछ कमाना होता है। और मैं भी ऐसा नहीं कमाना चाहती हूँ जिसमें कि उसको सफर करना पड़े। तो इसलिए मैं कोई ज्यादा वो भी नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे को जॉब करनी है। मेरे को पता है कि मैं करूंगी, बट मैं अभी वेट कर रही हूँ उस टाइम का कि जब मैं जॉब स्टार्ट कर पाऊँ, जब मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ इसको ध्यान रखने के लिए कोई है। बट अभी स्टिल कोई नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा अभी नहीं जॉब की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, ये रीजन है मेरे जॉब ना करने का। तो काफी लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर होने के बाद आप जो है व्लॉग्स क्यों बनाते हो। तो मैं भी लाइनर लगा रही हूँ, आप डॉक्टर होने के बाद भी व्लॉग्स क्यों बनाते हो। क्यों ना बनाऊं भाई, मेरी मर्जी है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे व्लॉग्स बनाने से, मैं बनाऊंगी, मेरे को अच्छा लगता है। आप भी बना लो अगर आपको बनाना है तो, पर दूसरों को तो मत ऐसे बोलो ना कि क्यों बना रहे हो यार। डॉक्टर क्या व्लॉग्स नहीं बना सकते, उनकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो मैं बस, मेरी मर्जी है, मेरे को अच्छा लगता है बनाना, इसलिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। ठीक है, तो ये है, काफी लोग बोलते हैं। बहुत बेसिक मेकअप कर रही हूँ ना गाइज, मेरे पास मिरर नहीं है इसलिए मैं फोन में देख के लगा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेसिक मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैंने कोई आई शेडो या कुछ नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं सीधे लाइनर ही लगा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या नॉर्मल गेट टुगेदर में जाते हैं तो हम खाली लाइनर ही लगा के जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम आई शेडोज लगा के जा रहे हैं। तो मैं इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अगर बनाती हो तो आपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अच्छा हाँ, कई लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि अगर तुम बना ही रही हो वीडियोस तो तुम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्यों नहीं बनाती हो, तुम मेकअप वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह क्यों बनाती हो। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को ये चीज़, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियोस बनाते हो तो अपने प्रोफेशन की बनाया करो, ये वो। तो उसका भी मैं आपको जवाब दूंगी अभी। तो उसका जवाब ये है कि क्यों भाई, प्रोफेशन ही सब कुछ होता है क्या। मेरी हॉबीज हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ से अलग भी एक लाइफ है, मेरे कुछ अलग इंटरेस्ट भी होंगे। ठीक है, मान लिया कि हाँ मेरा प्रोफेशन है ये, बट जरूरी थोड़ा है कि जो प्रोफेशन है वही मेरी हर जगह वही चीज चल रही है। मेरी अलग हॉबीज भी है, मेरा अलग इंटरेस्ट भी है, तो मैं यहाँ पे आके उस चीज पे काम करती हूँ, मैं वो चीज दिखाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है ना कि जो आपका प्रोफेशन है आप वही चीजों को दिखाओ, वही चीज वो करो। और यार मेरे को अच्छा लगता है मेकअप करना, तो मैं मेकअप वीडियोस, मेरी हॉबी है मेकअप, तो मैं मेकअप शेयर कर देती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना तो मैं ब्लॉगिंग कर देती हूँ। मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं मेरी फैमिली में। ठीक है, तो ये मत बोला करो कि आप डॉक्टर हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस बनाओ। यार मेरे को नहीं बनानी उससे रिलेटेड, मुझे मेरे अलग भी तो इंटरेस्ट है ना कुछ, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है,
मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग है और मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, और ये मेरी पर्सनल लाइफ का पार्ट है, ठीक है। ये मेरी हॉबीज़ हैं जो मैं करती हूँ, व्लॉगिंग, कैमरे को फेस करना, और ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है तो मैं करती हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ से मत कंपेयर किया करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, और मेरा मस्कारा भी मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो आई मेकअप कंप्लीट, क्योंकि आई मेकअप पे मैंने आपको बताया बहुत बेसिक कर रही हूँ, जो सबको ही लगाऊंगी बाद में, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक हैक बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और उसके साथ ही मैं अपना दूसरा क्वेश्चन भी लेती हूँ। तो सबको ये होता है कि मतलब मेरी शादी जैसे इतनी जल्दी हो गई है, तो हर कोई पूछता है, और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया है और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, क्योंकि गाइस मैं मिरर नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं बार बार कैमरे में इस साइड देखती हूँ अपने आप को, तो वो आंखें मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जाता होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और उसके साथ मैं आपका आंसर भी देती हूँ। तो मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे अब। मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे फैब में, और मेरी 2.5 साल की बेटी है, ठीक है। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जो लोग बोलते हैं कि शादी कब हुई और इतनी जल्दी क्यों हुई, तो भाई जल्दी तो हो गई, ठीक है, पर मेरी शादी को 4 साल भी हो चुके हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। तो लिपस्टिक लग गई है, आप देख सकते हैं। टॉप रेड है इसलिए रेड लिपस्टिक लगाई है। आप अपनी मनपसंद लिपस्टिक का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक हैक बताती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक अब आप डायरेक्ट ब्रश से लगाते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट लगाते हैं, जैसे मैंने पर लिपस्टिक से डायरेक्ट लगाई है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करूंगी, टैप टैप की, ताकि चिपक जाए, है ना। और जो मैंने लिपस्टिक यूज करी है वो मिस क्लैरी की है, बहुत अच्छी है। तब आप देखोगे कि मेरी फिंगर में आ गया है ना। मैं इससे ब्लश लगाऊंगी, जो मैं 99% ऑफ द टाइम करती हूँ अपने लिए। और ब्लश की मतलब ब्लश इज समथिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो हैंड से ब्लेंड कर सकते हो, चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। तो ब्लश इज समथिंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बिना ब्लश के मतलब अगर मेरे से बोला जाए कि कुछ चूज करना है, तो जो मैं चूज करूंगी वो लिपस्टिक चूज करूंगी, जस्ट बिकॉज कि मैं लिपस्टिक और ब्लश ये दोनों चीजें मुझे कहीं जाने से पहले जरूर चाहिए होती हैं। तो एक लिपस्टिक ऐसा है जिससे मैं अपना ब्लश भी लगा लेती हूँ और मेरी लिपस्टिक भी लग जाती है। तो आप देखो ब्लश लगाते ही एकदम कितना ग्लो सा आ जाता है फेस पे, नहीं कितना ज्यादा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो ये मेरा ब्लश लग गया। अब इस ब्लश को सेट करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि लिपस्टिक है तो हट जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो अब मैं आपको जो हैक बताऊंगी ना वो भी आप देखो। लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिया थोड़ा सा, और अब मैं सब कुछ सेट कर लूंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने फाउंडेशन लगाया था तो मैंने पाउडर यूज नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं लास्ट में करने वाली थी ब्लश की वजह से, ठीक है। तो अब देखो ना आपका ब्लश कहीं जाएगा और ना आपका मेकअप कहीं जाएगा। थोड़ा सा आईज के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे होता है मेकअप कंप्लीट, और यहीं पे होता है मेरे क्वेश्चंस का सिलसिला भी कंप्लीट। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। आई होप वीडियो को आपने एंजॉय करा होगा और कुछ सवालों के आपको जवाब भी मिले होंगे। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी कोई अगर मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसके लिए भी जरूर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेकअप भी अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक है, बहुत ही ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको सामान चाहिए, बहुत ज्यादा ईजी था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है गाइज। तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।